ये सतयुग में शिव जी बसे, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण बसे, कलयुग में शैतान। सतयुग में हुआ था समुद्र मंथन, देवताओं और असुरों में मिलकर के। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछली बार आपने देखा था हम गए थे गोकुल, जहाँ पर नंद भवन थे। नंद भवन एक नहीं, वहाँ पर 3-4 थे, तो कंफ्यूजन तो थी पैदा, कंफ्यूजन बहुत हुई थी पिछली वीडियो में। और आज हम मौजूद है 84 खंबा नंद भवन। कुछ लोग बताते हैं कि 84 खंबा में पहले लाए थे, और कुछ लोग बताते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण जी को पहले लेकर गए थे गोकुल में, नंद भवन में। और आज हम मौजूद हैं दूसरी वीडियो में, गोकुल से 84 खंबा में। मान्यता ऐसी है क्योंकि पुराना गोकुल यही माना जाता है, लेकिन अगर वहाँ पूछोगे उस जगह पर तो वो बोलेंगे गोकुल केवल एक ही है, ये महावन के नाम से जाना जाता है। और ये मेरा आप सामने देख सकते हो, ये पूरा वन ही है, महावन। वन का मतलब हो गया पूरा जंगल था, यहाँ पर लेके आए थे 84 खंबा के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं, किसी को ढूंढते हैं जो हमें गाइड कर सके ढंग से और समझा सके कि जन्मभूमि से श्री कृष्ण जी को पहली बार यहाँ पर लेके आए थे 84 खंबा के अंदर, या फिर लेके गए थे गोकुल नंद भवन में। नंद भवन भी एक नहीं 3 तरह के बने हुए हैं, और 3 मंदिर अलग अलग बने हुए हैं, और हर किसी का मानना है कि वो वहीं लेकर आए थे। नहीं लगाए, स्वयं देवी देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा देवता ने एक रात्रि में 80 खंबे लगाए। 4 खंबा भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लाके लगाया, जिनको 4 युग बोला जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कहती है सतयुग में शिव जी बसे, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण बसे, कलयुग में शैतान। कलयुग में जगह जगह शैतान का वास तुमको देखने को मिलता है, हर घर में झगड़ा मारपीट देखने को मिलती है। ठाकुर जी का मंदिर को छोड़ लोग कहाँ भागते हैं? मथुरा वाले मंदिर पे, जो 10 बजे से लेकर 10 बजे तक का उसका दर्शन होता है, बाकी सब बंद हो जाता है। ये नीचे में देख रहे हो नंद बाबा की गौशाला है। नंद बाबा के टाइम में पहले 9 लाख गाय रहती थी, कहते 9 लाख गाय। कहते हैं मथुरा का बेटी गोकुल का गाय, कर्म भाग्य फूटे दूसरे गांव को जाए। मथुरा का 24 लोग होता है, चतुर्वेदी, ब्राह्मण, तीर्थ पुरोहित, उनका बेटी का शादी मथुरा में होता है। इसी प्रकार यहाँ गोकुल की गाय का बिक्री नहीं होता है। अभी तो यहाँ बाउंड्री वगैरह हो गई, पहले खुला हुआ था, ये 2.5 कोस के क्षेत्र में फैला हुआ था ये नंद बाबा का घर। अभी जो गाय चलने में समर्थ है नहीं, वो यहाँ रह जाती है। जो गाय चलती है फिरती है, उनको आगे गोकुल के ग्वारिया लोग जंगल में चराने के लिए लेके जाते हैं, उनको भ्रमण कराने के लिए। वो गौ माता की जय। मैंने एक बात और सुनी, यहाँ की गाय को कोई बेचता नहीं है कभी भी। यहाँ गाय का दूध का बिक्री, मार्केटिंग, व्यापार नहीं किया जाता है। यहाँ गाय को बेचा भी नहीं जाता है। जो हरिभक्त आते हैं गौदान करते हैं नहीं, तो गाय खरीद के नहीं देना पड़ता है। मंदिर मात्र से ठाकुर जी का यहाँ गौ सेवा का गौदान करने का फल विशेष रूप से मिलता है। बोलो राधे राधे। जी हाँ, हाथ में हथकड़ी है, भगवान श्री वासुदेव के पाँव में बेड़ियां हैं। टोकरी में भगवान श्री कृष्ण, एक पैर पे खड़ा होकर उधर 60 में यमुना मैया 60,000 वर्ष तपस्या किया भगवान का चरण छूने के लिए, भगवान का प्रथम पटरानी कहलाने के लिए। भगवान वासुदेव यमुना नदी के रास्ते से कृष्ण को लेके आगे बढ़ने लगे, तो यमुना जी ने क्या किया, अपना जल स्तर को बढ़ाया। तब जाके भगवान वासुदेव कृष्ण को लेके डूबने लगे। जोर जोर से पुकारने लगे, मैं डूबता हूँ तो मैं डूबूं, लेकिन मेरे लाला को कोई लो, कोई लो, कोई लो। तो भगवान ने सामने में कच्चा कोयला, पक्का कोयला घाट का स्थापना किया है। जिस आगरा वाले रोड से आप आते हो नहीं, तो कानसुप के समीप जहाँ कोयला घाट पड़ता है, उसी को कोयला बोला जाता है। तो मैया यमुना ने फिर भगवान कृष्ण का जब पांव टोकरी के बाहर निकला, तो उनका चरण छू करके उनको रास्ता दिया। कहते हैं चरण छुए उतरी पटरानी और घुटवन घुटवन हो गया पानी। तब जाकर के श्री हरि कृष्ण को भगवान वासुदेव ये सामने वाले रास्ते से लाए थे, जिस रास्ते से आपका गाड़ी एंट्री लिया नहीं मंदिर में अंदर, ये रास्ते को बोला गया वासुदेव चोर रास्ता। लाने के पश्चात यहाँ भगवान श्री कृष्ण को नंद घर में छोड़ दिया। यहाँ जन्म लिया नंद पुत्री योग माया कन्या, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई। जी हाँ, योग माया कन्या को पलटा कर इसी टोकरी में बैठा करके मथुरा कंस कारागृह लेकर के पहुंचते हैं। पापी कंस को पता चलता है देवकी का 8वां संतान धरती पे अवतरित हो चुका है। पापी कंस मारने के लिए दौड़ता है। योग माया कन्या प्रकट होकर के कहती है, हे पापी कंस, तू मेरे को क्या मारता है? तेरे को मारने वाला कृष्ण पालना में झूलता है। मथुरा लेकर के अवतार गोकुल झूले पालने जन्मे कृष्ण भक्तों के कारण। बोलो राधे राधे। ये देखो, ये वृक्ष का नाम है पारस पीपल। जब भगवान यहाँ से सारी लीलाओं को करने के बाद में गए द्वारिका रुक्मणी के साथ विवाह कर द्वारिकाधीश बने। वहाँ ठाकुर जी को रण छोड़ रहा है भी बोला गया है, क्योंकि जरासंध के भय के कारण भगवान रण छोड़ दिए। कितने साल की उम्र में द्वारका गए थे? भगवान 11 वर्ष 5 दिन बालीला किए ब्रजमंडल के अंदर में। सारी लीलाओं को करने के उपरांत भगवान चले गए द्वारिका, और जाते जाते इस वृक्ष को वरदान दे गए, फलेगा और फूलेगा। तो दीपावली टाइम जो कार्तिक मास चलता है नहीं, इस समय इस पे 5 प्रकार का फूल और फल आता है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी की कृपा के संग संग बंदर महाराज की भी कृपा बहुत है, क्योंकि फूल उगते हैं उनको खा जाते हैं। लेकिन आपको इस पे थोड़ी छोटी बहुत कली देखने को मिलेंगी, जिसमें वो फूल उत्पन्न होता है। देखता हूँ, आओ। गौर से देखियो, कली दिखे तो है।
ऊपर की तरफ देखो तो वो रही एक छोटी सी, एक है और उधर भी है। इन्हीं कलियों में से फूल खिलता है और छोटा सा फल आता है, कटोरी टाइप में, उसमें फल रहता है। ये गिरिराज जी है। कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से जाने गिरवर लियो उठाए। जो गिरि गोवर्धन धारण किया नहीं भगवान ने कली उंगली पे 7 दिन 7 रात्रि, कछु गोपिन की सहाय थी, कुछ माता राधा रानी की कृपा थी। बोलो राधे राधे। यहाँ ठाकुर जी गिरिराज जी की प्रतिमा स्थापित है। ऐसा माना जाता है इसकी 3 परिक्रमा लगाने से हमको गिरि गोवर्धन यात्रा करने का फल एक बार में ही पुनः प्राप्त हो जाता है। ऐसा है पड़ा। जब यहाँ आए थे अपना भेष बदल करके आए थे, साधु संत महात्मा योगी बैरागी त्यागी होती नहीं, उसी भेष में आए थे। गले में कांतर बिच्छू की माला, रुंड मुंड की माला, सिर सर्प लटकाया हुआ था गले में। जी हाँ, बदन पर लगी थी चिता की भभूति राख, जिसको कहते हैं शमशान का भस्म, ये लगा करके आए थे। ये स्वरूप को देख करके यशोदा मैया डर जाती है, कहती है देखो रे एक बाला जोगी द्वार हमारे आयो है, अंग भभूत बगल मृगशाला गले शेष नाग लिपटाए हुए। हे प्रभु मैं तुम्हारे स्वरूप को देख करके डरती हूँ, मेरा लाला छोटा सा है, तुमको देखेगा तो मचल जाएगा। तो यह कारण मैया यशोदा ने भगवान शंकर को मना किया, मैं संसार में हर एक प्राणी को दर्शन कराऊंगी लेकिन तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भगवान शंकर यहाँ विद्यमान होकर के बैठ करके 3 दिन और 3 रात्रि द्वादश मंत्र का जाप किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम लोग आप लोग यहाँ 3 दिन 3 रात नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन 2-5 मिनट बैठते हैं तो शंकर भगवान जैसी तपस्या करने का फल मिलता है। नंदेश्वर महादेव में प्रणाम कर लो, पीछे में नंदी बाबा है, आओ। बाबा का घर है जो 5500 वर्ष पुराना है। बनाने वाला मैंने आपको नीचे में बताया, कोई पंडा पुजारी राजा महाराज द्वारा निर्माण नहीं किया गया। उस वाले कोने से लेकर के और यहाँ लास्ट वाले कोने तक मंदिर के अंदर लगा ये खंबा और ये ऊपर वाला छत। पहले भगवान टाइम में जाली नहीं था, ये दीवार नहीं था, ये पहले खुला हुआ था, लेकिन अभी जाकर के इसको बनाया हुआ है। लेकिन बात की जो 84 खंबा है और ऊपर वाली छत है, ये 5500 वर्ष पुराना नंद बाबा का घर इसको बोलते हैं। कहते हैं नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। जब भगवान मथुरा से जन्म लेकर के यहाँ गोकुल आए तो नंद बाबा ने यहाँ उत्सव मनाया, ये भगवान की कृपा थी। ये भगवान ने बालीला की, अकासुर बकासुर देवतासुर पूतना तृणाव सभी राक्षसों को मोक्ष दिया। भगवान मारा नहीं, अब सागर से बेड़ा पार किया। आप जानते हो जब परमपिता परमात्मा के हाथों से कोई मृत्यु लोक का प्राप्ति करता है, वो सदैव जीवन मरण के फेरा से मोक्ष का प्राप्ति कर देता है। 3 बार भूमि को प्रणाम कर लो, माता पिता गुरु नाम। ये भगवान समय के प्राचीन है। ऊपर वाली छतें जो काली पड़ी है धुएं से, भगवान टाइम में 9 लाख गाय रहते थे तो उनका दूध यहाँ गर्म किया जाता था माखन निकालने के लिए, तो उस कारण ये छत जगह जगह से काली पड़ी है। और भगवान बाल अवस्था में लूट लूट करके माखन खाए, नाम माखन चोर रखाए। भगवान कृष्ण का नाम यहाँ माखन चोर पड़ा। माखन खा लिया, हाथ नहीं धोया, खंबा से हाथ पहुंचाए। ये खंबा जगह जगह से चिकना पड़ा, हाथ लगा के देखो आप, सभी जगह से टच कर लो हाथ, चिकना पड़ा ये खंबा भगवान समय का। और 80 खंबा विश्वकर्मा देवता लगाया, और वो भी भिन्न भिन्न प्रकार का नहीं लगाया, एक समान नहीं लगाया, हर खंबा अलग अलग डिजाइन का है। जिस प्रकार मनुष्य की 84 लाख योनियां होती है, मरने के बाद भोगनी पड़ती है, बिल्ली बंदर हाथी घोड़े का पशु का पक्षी का, हमको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, तब जाकर के जीवन मरण से फिरा से मुक्ति प्राप्त होता है। लेकिन भगवान ने हमको एक साधन दिया है इन 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्ति का। ब्रजमंडल की 84 को पैदल परिक्रमा करना, 4 धाम करना। जो अपने यूपी जिले में पड़ते हैं, नहीं कामा जिले में पड़ते हैं, उनका पैदल परिक्रमा लगाते हैं, 352 किलोमीटर पैदल चलते हैं, 40 दिन और 40 रात। लेकिन हर प्राणी नहीं कर पाता, हाथ में 5 उंगली एक समान नहीं होता है, किसी का शक्ति बड़ा है, किसी का छोटा है। समय का भाव और ये कागज का बाजार है। जिसके पास में समय है और कागज यानी माया है, वो तीर्थ यात्रा कर लेगा गाड़ी घोड़े से, मोटर बाइक से, लेकिन पैदल चलने का ही मान्यता प्राप्त होता है। गाड़ी घोड़े से करोगे तो कोई लाभ नहीं होता है। बोलो राधे राधे। तो जो प्राणी नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो अपने माता पिता कल्याण के लिए नंद घर पे आते हैं, नंद घर के भवन की 84 खंबे की परिक्रमा लगाते हैं, 4 धाम 84 को सप्तपुरी अब सब तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त करते हैं। और यहाँ फल देने वाला कोई पंडा पुजारी नहीं माना जाता है। फल देने वाला है कौन है? कृष्ण का बड़ा भैया बलराम। तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, धरनी दर का सच्चा देव है बलदेव। हम लोग आप लोग दूध में से पानी को अलग नहीं कर पाते हैं, लेकिन बलदाऊ जी की वाणी का चमत्कार माना जाता है। देखी रे देखी बलदाऊ तेरी वाणी, दूध का दूध और पानी का पानी। ये अन्न वाले को अन्न देते हैं, धन वाले को धन देते हैं, पुत्र वाले को पुत्र, लक्ष्मी वाले को लक्ष्मी, सदैव भंडार बर्तन श्री बलदाऊ जी। 4 खंबा दिखाता हूँ जो भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ला करके लगाए थे। ये सतयुग
सतयुग में शिव जी बसे, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण बसे, कलयुग में शैतान। सतयुग में हुआ था समुद्र मंथन, देवताओं और असुरों में मिलकर के शेषनाग का रस्सी बनाया विंध्याचल का पर्वत, तब जाके समुद्र मंथन किया गया। ये विंध्याचल पर्वत है, ये शेषनाग का रस्सी है, और ये जो खम्भे ब्रह्मा जी ने लगाए तो ब्रह्मा जी कमल चाप, भगवान ब्रह्मा का चिन्ह बनाए, इस पे यहाँ कमल फूल बनाए, जो भगवान ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है, इस पे विराजमान रहते हैं ब्रह्म कमल, और यहाँ पर अमृत कलश का आकृति है। इसको ऐसा हृदय से लगाते हैं, भगवान शिव जी का आवाहन करते हैं, मुख से बोलते हैं ओम नमः शिवाय। आप भी लगा। सतयुग, उसके बाद आता है त्रेतायुग। त्रेतायुग में सीताराम का वास था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यहाँ सूर्य नारायण का आकृति बनाए, सूर्यवंशी बोला जाता है श्री राम को, सूर्यवंशी श्री राम, क्योंकि सुबह के टाइम भगवान जन्म लिए थे जब सूर्य उदित हुआ था। यहाँ भी भगवान ब्रह्मा का कमल है, कमल चाप है। यहाँ अमृत का कलश है, मुकुट आकृति है, इसको हृदय से लगा करके कहते हैं सीताराम। ये द्वापर है, द्वापर में राधा कृष्ण का वास था। यहाँ चंद्र का आकृति बनाए, नीचे में चंद्र का आकृति, चंद्रवंशी श्री कृष्ण, क्योंकि रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यहाँ भी भगवान ब्रह्मा जी का कमल है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने लगाए हैं खंबे। यहाँ अमृत कलश है, यहाँ भी मुकुट आकृति है, हृदय से लगा के बोलना राधा कृष्ण। आओ राधे राधे। ये कलयुग है भैया, ये साधारण पलाव प्लेन है, इस पे कोई डिजाइन नहीं है, कोई आकृति नहीं है, क्योंकि कलयुग का मानव भी साधारण होता है। उसी प्रकार उसमें असीम शक्तियां नहीं होती हैं, शक्तियां तो केवल 3 युगों में प्रवास करती हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर में। जब जब पारलौकिक शक्ति जन्म लेती है, अवतार लेती है, तो वो 3 युगों में ही लेती है। कल की अवतार में तो कल की भगवान श्री कृष्ण बनेंगे, कलयुग का अंत करेंगे, तब जाकर के लास्ट में जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा तो उसका सर्वनाश करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के संबल जिले में भगवान का रूप होगा, कल की अवतार लेंगे, तो 7 चिरंजीवी मिलकर के भगवान का सहयोग कर इस कलयुग का नाश करेंगे। कलयुग का अंत हो जाएगा तो एक खंबा यहाँ से विलुप्त हो जाएगा, और नवयुग का आरंभ होता है, जिसको हम सतयुग प्रथम खंबा बोलते नहीं, वो आपकी स्वतः इसी प्रकट जगह पे स्थान प्राप्त कर लेगा। इसको हृदय से नहीं लगाते, कहते हैं दया करी और गले पड़ी। हमारे पूर्व जन्म के जितने भी धर्म है, पुण्य किए गए अर्जित, वो सभी यहाँ आकर के नष्ट हो जाते हैं, इसको इसलिए हृदय से नहीं लगाते हैं। अभी आप मंदिर में अंदर चलो, भगवान का दर्शन करना, पीछे से भगवान का वीडियो ले लेना, क्योंकि आगे जाओगे तो पुजारी जी मना कर देंगे। आ जाओ, के बारे में बतला दूंगा, ठीक है नहीं। अभी दर्शन खुलेगा, अभी प्रवचन चल रहा है। यहाँ क्या ठाकुर जी लूट लूट के माखन खाया, तो नाम माखन चोर रखाया, तो यही नाम से भगवान को जन्माष्टमी के नाम से माखन मिश्री का यहाँ भोग लगता है, क्योंकि माखन के कारण और ब्रजवासियों के कारण भगवान वैकुंठ धाम को छोड़कर आया। कहते हैं थाली रह जा गुजरी और दे जा मेरो दान, तनक दही के कारण मैंने छोड़ा वैकुंठ धाम। वैकुंठ बिहारी वैकुंठ लोग को छोड़ के आया। सामने में ठाकुर जी का दर्शन समझो। इधर लेफ्ट साइड पे जो बैठी है, लेफ्ट साइड की तरफ जो बैठी है नी, ये गोरे गोरे नंद महाराज है, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारका नाथ के पिता। इधर राइट हैंड पे बैठी है, इधर को ये गोरी माता यशोदा है, इधर साइड। ये 9 लाख गाय का दूध का माखन अपने नंद घर को भगवान कृष्ण के लिए चलाया। बीच में जो बड़ी वाली प्रतिमा है काली, ये स्वयं धरती के राजा है बलराम जी, न जाने का साक्षी एवं फल प्रदान करते हैं श्री बलदाऊ जी। इनका जन्म या नंद घर में रोहिणी माता के गर्भ से हुआ, क्योंकि भगवान वासुदेव की 2 पत्नी, पहला माता रोहिणी, द्वितीय माता देवकी। देवकी माता के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और रोहिणी माता के गर्भ से श्री बलदाऊ जी का जन्म नंद घर को हुआ। ये स्वयं हुए, स्वयं उनकी प्रतिमा धरती से अवतरित है। औरंगजेब मुसलमान आया, मंदिर पे आक्रमण किया, तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन तोड़ नहीं पाया। श्री बलदाऊ जी को हीरा डायमंड का कड़ी भेंट किया, तो ठाकुर जी ने बलराम जी ने थोड़ी पे देखो डायमंड का रिंग लगा हुआ है, थोड़ा छोटा वाला हीरा का कड़ी लगाए, हाथ में लगा माखन मिश्री का गिलास ब्लैक कलर का। जो यात्री आते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, इसी प्याले में ग्रहण करते हैं डिस्पोजल में। 7 फन का शेषनाग रक्षा करता है, सोने का मुकुट है, सोने का कंठा है, पालने में श्री कृष्ण भगवान, उनके पीछे में लड्डू गोपाल माखन चोर है। प्रेम से भगवान का दर्शन करो, भगवान आपको और आप भगवान की।